नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंडफुल टेक्नोलॉजी, जहां हम आपके साथ कोडिंग का भी स्वाद चखने वाले हैं। अगर आप बिगनर हो और एचटीएमएल सीख रहे हो तो यह एपिसोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम समझेंगे टैग, एलिमेंट और एट्रीब्यूट के बीच का क्लियर डिफरेंस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बेसिक स्ट्रांग होगा तभी आगे बिल्डिंग पावरफुल बनेगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं टैग की। व्हाट इज टैग? एचटीएमएल में टैग एक इंस्ट्रक्शन होता है ब्राउजर के लिए कि क्या दिखाना है और कैसे दिखाना है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें कि टैग ब्राउजर को बोलता है कि भाई ये पैराग्राफ है, इसको आप दिखाओ। एचटीएमएल में हर टैग की अपनी इंपॉर्टेंस पार्ट है और बेसिकली हर टैग मोस्टली दो पार्टों में डिवाइड होते हैं। पहला ओपनिंग ओपनिंग टैग और दूसरा क्लोजिंग टैग। हमने पहले वीडियो में भी देखा था कि कैसे हमने रूट एलिमेंट को एचटीएमएल को ओपन किया था और जस्ट क्लोज किया था। अगर हम बात करते हैं पैराग्राफ टैग की, तो ये जो मैंने लिखा है ये ओपनिंग टैग है और इसके अंदर अगर हमने स्लैश लगा के फिर लिखा तो ये क्या हो गया? क्लोजिंग टैग हो गया। तो आप ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग समझ रहे होंगे, ये कोई ना कोई वैल्यू भी कंटेन करती है। इस पैराग्राफ के अंदर इसे हम कंटेनर टैग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं किसकी? एलिमेंट की, कि एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, जब टैग के अंदर कंटेंट होता है तो यह पूरा कॉम्बो बन जाता है। जैसे हमारा ये टैग है, इसके अंदर हमने कोई कंटेंट लिखा तो पूरा कॉम्बो बन गया। तो पूरा कॉम्बो बन गया तो हम इसको, टैग के अंदर कंटेंट होता है तो पूरा कॉम्बो बन जाता है। हम एग्जांपल के लिए देखते हैं कि पैराग्राफ टैग मैंने ओपन किया और फिर मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ टैग को क्लोज करता हूँ और इस टैग के बीच में आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, कंटेंट लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, तो ये हमारा जो पी टैग आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं ये हमारा ओपनिंग टैग है। एंड में जो देख रहे हैं स्लैश के साथ ये हमारा क्लोजिंग टैग है। अब बीच में जो लिखा गया है ये हमारा कंटेंट है। तो जब ये हमारा ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और कंटेंट मिलते हैं तो एक कॉम्बो की तरह काम करता है और इस कंप्लीट चीज को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। मतलब क्या बोलते हैं? एलिमेंट। अगर हम सिंपल शब्दों में समझना चाहें, टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग इज इक्वल टू एलिमेंट। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात आते हैं एट्रीब्यूट के बारे में, कि हमारा एट्रीब्यूट क्या होता है। व्हाट इज एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट होते हैं टेक्स्ट के अंदर जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे आपने किसी वेब पेज में इमेज देखी होगी, तो जब इमेज शो होता है तो इमेज दिखता है, अगर इमेज नहीं होता है तो उसमें कुछ कंटेंट लिखा गया होता है, वो शो होता है। हम एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, हमने एक यहाँ इमेज टैग लिया। इमेज शो कराने के लिए इमेज एचटीएमएल में इमेज टैग होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली सेल्फ क्लोजिंग या कंटेनर टैग कहते हैं। तो इससे तो हम क्लोज भी कर सकते हैं या हम नहीं नहीं भी क्लोज करेंगे। ठीक है, इसमें दो एट्रीब्यूट का बेसिकली यूज किया था। अगर हमें इमेज का पाथ देना है तो हम एसआरसी एट्रीब्यूट, मतलब हम क्या करते हैं, हमारे लोकल पाथ में जहां इमेज रखी हुई होती है हम उसका पाथ देते हैं। तो मतलब टैग्स तो हुआ, टैग्स के अंदर हमने एक एट्रीब्यूट का यूज किया जो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रही है। अगर इमेज हमारा सर्वर पे लोड हो रहा है या लोकल पाथ पे लोड हो रहा है तो दिखेगी, और अगर नहीं है तो हम अल्ट में जो भी कंटेंट लिखेंगे, सपोज कि मेरा प्रोफाइल, तो ये कंटेंट दिखने लग जाएगा। तो एसआरसी और अल्ट, इस ये दोनों क्या है? ये एट्रीब्यूट है। इमेज क्या है? ये हमारा टैग है। तो इन टैग, इन दोनों के को कहते हैं एट्रीब्यूट। एसआरसी और अल्ट को एट्रीब्यूट करते हैं, जो टैग के अंदर होती है और वैल्यू के साथ आती है उसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लिखा जाता है। जैसे कि ये पैराग्राफ टैग है, इसमें आपने देखा होगा ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। अगर हमने कोई स्टाइल टाइप का एट्रीब्यूट बढ़ाना है तो हम पैराग्राफ के ओपनिंग टैग के अंदर बढ़ाएंगे, ना कि जाके हम क्लोजिंग टैग के लिखेंगे। हम यहाँ बीट, हाइट, ऑटो भी दे सकते हैं। बेसिकली जब हम सीएसएस देखेंगे तो हम देखेंगे कि हम कैसे किसी पर्टिकुलर टैग में अप्लाई करते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ जानते हैं कि हाँ, स्टाइल एक एट्रीब्यूट है जो किसी भी टैग के अंदर अप्लाई हो सकता है। हम थोड़ा सा चलो क्विक रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या जान लिया है। ठीक है, हमने जाना टैग क्या होता है,
HTML का इंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर हमने इस चीजें जाना कि एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट क्या होता है? ये होता है टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम एट्रीब्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहे हैं, आपको ध्यान से याद रखिएगा। अक्सर करके टैग्स और एलिमेंट और एट्रीब्यूट के बारे में इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है, जानना जरूरी है। इसीलिए हम कह रहे हैं टैग के अंदर जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यूज करते हैं वो एट्रीब्यूट होती है। इजी था नहीं? अगर आप भी कंफ्यूज हैं, टैग एलिमेंट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें और हमारे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। अगर आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट देते हैं, एक पैराग्राफ लिखो अपने बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, उसमें एक इमेज टैग का यूज करना। हाँ, अभी हमने इमेज टैग का प्रॉपर यूज करना नहीं देखा, लेकिन आप डॉक्यूमेंट को पढ़ के थोड़ा सा यूटिलाइज कीजिएगा, क्योंकि सेल्फ लर्निंग भी जरूरी है। एक हेडिंग, दो हेडिंग देना। बेसिकली अगर हम हाई लेवल आपको बता देते हैं कि जो हेडिंग टैग है वो 6 लेवल तक होता है, H1 से लेके S6 तक। और हेडिंग टैग जो होता है कंटेनर टैग है, तो आप समझ रहे होंगे कि बिल्कुल पैराग्राफ टैग की तरह होगा। उसके ओपनिंग टैग भी होगा और उसको क्लोजिंग टैग भी होगा। तो कोड लिखें और मुझे इंस्टाग्राम या कमेंट में बोलना, मैं पर्सनली रिव्यू करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल माइंडफुल टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले एपिसोड में हम हेडिंग, पैराग्राफ और फॉर्मेटिंग टैग के ऊपर रहेगा, हम उसका यूज देखेंगे, कैसे यूज करते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखेंगे, कोड भी रन करा के हम देखेंगे। तब तक के लिए मस्त रहो, कोड लिखते रहो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू गाइस।